संस्थागत सुधार। भारत में जमीन का मालिकाना, कृषि ऋण एवं कृषि उत्पादनों की बिक्री में हुए सुधारों को संस्थागत सुधार कहा जाता है। सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म करके किसानों का शोषण रोका। जमींदारी प्रथा जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, जिसमें वह किसानों को कर्ज देते थे और जब किसान समय के अनुसार अपना कर्ज न चुका पाते तो उनके खेतों को जब्त कर लेते, हड़प लेते। जोते उसकी जमीन कानून द्वारा कृषक को जमीन का सही मालिकाना हक दिया है। भू जोतों यानी भूमि जोतने वाले, भू जोतों की मर्यादा कानून द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। सरकार बीज, खाद तथा जंतुनाशकों को खरीदने के लिए सब्सिडी एवं आर्थिक मदद करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को कृषि फसलों का बीमा कवच दिया जाता है। जैसे मनुष्यों का बीमा होता है, उस तरह से फसलों का भी बीमा होता है। बाढ़ आ जाए या फसल सड़ जाए या आग से जल जाए तो उसके बदले में मुआवजा दिया जाता है। और ये जो सरकार बीज, खाद और जंतुनाशक खरीदने के लिए सब्सिडी और आर्थिक मदद देती है, सब्सिडी अर्थात जो बाजार के मूल्य के अनुसार होता है, उसकी तुलना में, बाजार के मूल्य की तुलना में कम कीमत पर उसे बीज, खाद और जंतुनाशक दवाइयां खरीदने के लिए सरकार सहायता करती है। अकाल या अतिवृष्टि, अकाल यानी सूखा पड़ना, अतिवृष्टि बाढ़ के समय फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादनों की बिक्री में कानूनन व्यवस्थाएं करके खुली नीलामी की प्रक्रिया। मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादनों, मार्केट यार्ड मतलब जहां पर ऐसा बाजार जहां पर फसलों को बेचा जाता है, व्यापारियों के साथ लेन देन किया जाता है, उसी को इंग्लिश शब्द में मार्केट यार्ड कहा जाता है। मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादनों की बिक्री में कानूनी व्यवस्थाएं करके खुली नीलामी की प्रक्रिया को व्यापक बनाया जाए। खुली नीलामी अर्थात फसलों की बोली लगाई जाए। जिस व्यापारी की सबसे अधिक बोली होगी उसे किसान अपना फसल बेचे। इससे ये फायदा है कि किसानों को ऊंचा कीमत अपनी फसलों को प्राप्त करेगा, अपनी फसलों पर वो ऊंची कीमत प्राप्त कर सकता है। किसानों को कृषि उत्पादन पोषण क्षम अर्थात जो उचित भाव है उसकी कीमत मिलती रहे या उचित कीमत मिलती रहे, इसलिए सहकारी मंडलियां, खरीद विक्रय संघ, सहकारी स्तर पर गोदाम, शीत गृह अर्थात जिसे हम इंग्लिश में कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, परिवहन एवं दूर संचार की सुविधाएं दी गई है। ये सारी सुविधाएं किसान उपयोग कर सकता है कि मान लीजिए जिस समय उसे अपनी फसल का उचित कीमत नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो शीत गृह में अपने फसलों को जमा रख सकता है, संग्रह रख सकता है, गोदाम में जमा रख सकता है, या परिवहन के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में जहां उसे उचित कीमत प्राप्त हो वहां जाकर उसे बेच सकता है। दूर संचार की सुविधाओं के द्वारा वह एक स्थान से ही अलग अलग राज्यों के मार्केट यार्ड अर्थात मंडी का भाव पता कर सकता है। गोदाम और शीत गृह में अनाज को संग्रह रखने से उचित भाव मिलने पर वह कभी भी गोदाम और शीत गृह से अपने अनाज को निकालकर बेच सकता है। किसानों से कृषि उत्पादन सारकार द्वारा निश्चित पोषणक्षम सहायक भावों पर खरीदी करने के लिए कई संस्थाएं कार्यरत है, जिसमें पहली संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे हम संक्षिप्त में NAFED कहते हैं। दूसरी संस्था है गुजरात
तिलहन उत्पादक संघ, जिसे हम संक्षिप्त में GROFED के नाम से जानते हैं। तीसरी संस्था है राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम NDDB। आपको ये संक्षिप्त रूप का पूरा नाम पूछा जाएगा, तब आप ये हिंदी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो ये 3 नंबर की आपकी टिप्पणी हुई कृषि क्षेत्र में आए हुए या कृषि क्षेत्र में हुए संस्थागत सुधार।